नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। आज आप सभी को अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखते हैं और नहीं लिखते हैं तो आप सभी लिखने वाले को भी बहुत बहुत मुबारकबाद और नहीं लिखने वालों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर आज क्या ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसमें मुबारकबाद देने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, आज का दिन कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज पूरा का पूरा सोशल मीडिया कानपुर में घटित एक ऐसे घटना पर अनेक विचारों से पटा हुआ है जिसमें सही और गलत का भेद करना थोड़ा समझदार इंसान को भी मुश्किल प्रतीत होगा। आप सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। हम लोग आज बात करेंगे कानपुर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के बारे में, जिसकी एसआईटी के साथ मुठभेड़ में कल दिनांक 10 जुलाई 2020 को एनकाउंटर में मौत हो गई। हमें इस विषय पर चर्चा करने से पहले यह जान लेना जरूरी होगा कि यह विकास दुबे हैं कौन और हम सब इसकी चर्चा आज क्यों कर रहे हैं। विकास दुबे एक ऐसा व्यक्तित्व जो 10 जुलाई 2020 को एनकाउंटर में मारा जाता है, लेकिन यह चर्चा का विषय कब बने? ये चर्चा का विषय बनते हैं 3 जुलाई 2020 को, जब इनको अरेस्ट करने गई पुलिस की टीम पर हमला हो जाता है, जिसमें लगभग 8 पुलिसकर्मी, जिसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, शहीद हो जाते हैं। यह सोचने का विषय है कि क्या एक साधारण इंसान ऐसी हिमाकत कर सकता है जो पुलिस कर्मियों पर बिना किसी दबाव के एक खेल की तरह अपने गुर्गों के माध्यम से, जिसमें वह खुद भी सम्मिलित है, आक्रमण करवा दे। लेकिन ऐसा हुआ। इनके इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह कानपुर के चौबेपुर थाना के निवासी थे। पहले तो ये गैंगस्टर के नाम से विख्यात थे, लेकिन धीरे धीरे इनका राजनीतिकरण हो गया। वैसे भी भारत देश में अपराधियों का राजनीतिकरण होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसके बाद लगभग इनका वास्तविक नाम विकास दुबे जो था, उससे विकास पंडित क्यों हो गया, यह भी एक फिल्मी रूपांतरण है। 1999 के फिल्म अर्जुन पंडित से प्रभावित होकर विकास दुबे ने अपना नाम विकास पंडित कर लिया था। खैर, एक छोटा सा विवरण यह है कि अब यह 10 जुलाई 2020 को एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। चर्चा का विषय बने थे 3 जुलाई 2020 को इनको अरेस्ट करने गई पुलिस के ऊपर हमला कर दिए थे, जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। उसके बाद 56 वर्ष की आयु में इनकी मौत हो चुकी है। हम लोग
इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। चर्चा इस विषय पर है कि पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस विषय से भरा पड़ा है। कुछ लोग इस विकास दुबे को जातिगत आधारित तथ्यों को लेकर डिफेंड कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसी जातिगत आधारित तथ्यों को लेकर इनके विरोध में भी अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सभी जातिगत आधारित विचार विमर्श के बीच में जो मूल बातें हैं, जो मूल तथ्य हैं, जिसके बारे में विचार भी करना चाहिए, उसके बारे में कोई बातें नहीं कर रहा। ना तो बड़े बड़े समाचार चैनल और ना ही हम जैसे लोग कि आखिर इतना बड़ा कदम कोई यूं ही कैसे उठा सकता है। जरूर इसके पीछे किसी ना किसी का सपोर्ट अवश्य होगा। यह तथ्य जानने के बजाय हम सब इस पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति के आधार पर यह सही थे या गलत। जी हाँ, हम लोग एक ऐसे देश में निवास कर रहे हैं जिसका नाम है भारत, और जिसे प्यार से भारतवर्ष भी कहा जाता है, जिसे कभी सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। और हाँ, एक खुशखबरी यह भी है कि अगर आप 5 वर्ष से अधिक के हैं और किसी न किसी विषय में पढ़ना या लिखना जानते हैं तो आप साक्षर कहलाते हैं। 74 पॉइंट समथिंग साक्षरता वाले इस देश में अक्सर जब ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं तो वास्तविक मुद्दे हमेशा गौण रह जाते हैं, और उन मुद्दों पर चर्चा करने वाला, उन मुद्दों पर डिबेट करवाने वाले लोगों की भी कमी हो जाती है। आखिर क्यों है ऐसा? जरा कभी बैठ करके इन बातों पर विचार जरूर कीजिएगा कि हम लोग कब तक जाति आधारित तथ्यों पर गणना करके, विचार करके आपस में उलझे रहेंगे। यह निश्चय ही आप लोगों के लिए एक विचारणीय बिंदु हो सकता है कि वह जाति के आधार पर सही था या नहीं, लेकिन शायद एक पढ़े लिखे समाज के लिए यह कभी नहीं हो सकता। किसी इंसान के गलत या सही होने का निर्णय उसका अपना कर्म और उसका किया हुआ समाज में कार्य ही निर्धारित करता है। एक बार हम सभी को यह सोचना चाहिए कि आखिर क्यों बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जब भी डिबेट का आयोजन करते हैं तो उसमें इन्हीं सब बातों का वर्णन, इन्हीं सब बातों पर आधारित प्रश्न क्यों पूछा जाता है। आखिर उन युवाओं के हक में पूछा जाने वाला सवाल, प्रश्न कि आखिर भारत में बेरोजगारी क्यों है, भारत के युवाओं को नौकरी कब मिलेगी, ऐसे प्रश्न क्यों नहीं पूछे जाते? जरा सोचिए, इसके पीछे क्या एक वजह यही है कि न्यूज चैनल्स नहीं चाहते हैं, या फिर एक वजह हम लोग भी हैं जो वास्तव में उसी न्यूज को देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। हमें विरोध करने का तरीका नहीं पता। अभी से कुछ दिनों बाद स्वतंत्रता दिवस भी है। हम लोग 15 अगस्त को हाथों में झंडे लेकर के और स्वतंत्रता दिवस को भी सलाम कर लेंगे। हमारा कहना यह नहीं है कि हम स्वतंत्रता दिवस का आयोजन नहीं करें, लेकिन इस आयोजन करने के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों को भी स्मरण करें, जिन्होंने कहा था
जो कलकत्ता के फुटपाथों पर आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो वो स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्या कहते हैं। जी हाँ, अगर आज इस भारतवर्ष में हम सभी को वास्तविक स्वतंत्रता की खुशी की अनुभूति प्राप्त करनी है तो हमें अपने हक की लड़ाई एक वास्तविक और सुदृढ़ माध्यम से लड़नी होगी। हमें बाध्य करना होगा कि हमें हमारे हक के बारे में प्रश्न पूछा जाने की अनुमति दी जाए और उस पर विचार विमर्श किया जाए जो वास्तव में समस्या है। तभी हम एक फिर से सोने की चिड़िया कहला पाने वाली शायद भारत गढ़ पाएंगे। इन सभी विचारणीय बिंदु पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। अगर आप भी ऐसे गूढ़ और विचारणीय तथ्यों पर अपने विचार रखना चाहते हैं तो बेशक अपने भाव, अपने विचार हमें हमारा ईमेल abhinandankumar.kumar@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही अनेक विचारणीय तथ्य बार बार देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।